वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, अगर आप भी ITI का फर्स्ट ईयर का पेपर देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI इलेक्ट्रीशियन की फर्स्ट ईयर के 3 सितंबर की क्वेश्चन पेपर की। तो यही पेपर जो है आप सभी के एग्ज़ाम में आएगा, 100% यही पेपर आएगा। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर रट लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर जो है आप सभी के एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी का ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत के मानकों के अनुसार जो है एक वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का होता है। तो ये एक वितरण ट्रांसफार्मर जो है 220 वोल्ट और 11 kV का होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद्युत की गति जो है कितनी होती है, विद्युत की स्पीड जो है कितनी होती है, कितने मील प्रति सेकंड के हिसाब से जो है विद्युत चलती है। तो ये है 1,86,000 मील प्रति सेकंड के स्पीड से विद्युत चलती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का एक उदाहरण है। तो द्वितीयक प्रकार का यंत्र जो है इनमें से कौन सा है, तो ये है वाट मापी। चौथा क्वेश्चन है, टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैंप की दक्षता जो है कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर है 12 ल्यूमेन बटे वाट। पांचवा क्वेश्चन है, आवेश Q निम्न में से किसके बराबर होता है। तो Q बराबर होता है C इंटू V, यानी कि धारिता गुणे वोल्टेज के बराबर होता है आवेश। छठा क्वेश्चन है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतवाही चालक पर बल निर्देशन का पता लगाने के लिए जो है किस नियम का यूज करते हैं। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज यहाँ पर किया जाता है। अगला है, इनमें से किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है। तो प्राइमरी सेल इनमें से कौन सा है, तो ये है क्षारीय अल्कलाइन सेल। अगला है, बिजली के समान स्विच सॉकेट आदि के टर्मिनल जो है किसके बने होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं। अगला है, मूविंग आयरन यमाई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के लिए किस प्रकार की आपूर्ति जो है आवश्यक होती है। तो यहाँ पर जो है AC और DC दोनों का यूज किया जा सकता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से DC आपूर्ति पर कौन सा दीप लैंप जो है काम करता है। तो DC पर जो है कौन सा लैंप जलता है, आर्क लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप या मरकरी लैंप। तो करेक्ट आंसर है फ्लोरोसेंट लैंप। लौह चुंबकीय पदार्थ जो है किसके बने होते हैं, किसके बनाए जाते हैं। तो ये लोहे, निकिल या फिर कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है। तो सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है, लिथियम आयन सेल का होता है। तो 4 नंबर करेक्ट है। एवियोमीटर का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इस यहाँ पर जो है एम्पीयर, वोल्ट और प्रतिरोध तीनों को मापने के लिए एवियोमीटर का यूज करते हैं। 15 है, निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाता है। तो किस पदार्थ का तापमान अगर घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो ये है एल्युमिनियम।
अगला देखिए यहाँ पर है एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। सिंगल वाइंडिंग किस में होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है। अगला है जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला है अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को कम करने के लिए लैमिनेट किया जाता है। क्यों? किसको कम करने के लिए? तो यहाँ पर जो है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लैमिनेट करते हैं। अगला है बैकलाइट एक है। बैकलाइट क्या होता है? विद्युत रोधक होता है यानी कि इंसुलेटर होता है। अगला है निम्न में से किसकी सबसे अधिक प्रतिरोधकता है? तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता इनमें से किसकी है? तो ये माइका की होती है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसके प्रयोग में किया जाता है? तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है अमीटर और वोल्टमीटर दोनों में किया जाता है। अगला है एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को क्या कहते हैं? तो इस क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अगला है SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज 7/0 वाले केबल के अनुप्रस्थ काठ जो है कितनी होती है? तो 12.7 mm होती है। ऊर्जा मीटर किस प्रकार का माप यंत्र होता है? तो ये जो है इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है? तो परमाणु का जो है केंद्रीय भाग यानी मध्य भाग कौन सा होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। अगला है किस प्रकार में किस परिपथ में किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है? तो ये कौन सा परिपथ होता है? तो ये सीरीज सर्किट होता है यानी कि श्रेणी परिपथ होता है। तो फ्रेंड ये थी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यही पेपर जो है आएगा। अभी जो है और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह जो है और भी पेपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप सभी पेपर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।